वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की खबर जो है वो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिस्ट्रोलॉजी की। इकरा कंवल के घर पर उन्हीं की फैन ने हमला क्यों किया। सफेद रंग की गाड़ी में आई खातून जो थी वो कौन थी, जिसका पीछा करने पर अरीब ने सारा मामला देखा तो क्या निकला। असल में उस खातून ने इनकी गाड़ी के पीछे गालियां क्यों लिखी और उस खातून ने जो बैड वर्डिंग थी वो इनकी गाड़ी पर क्यों लिखी, इनकी गाड़ी के ऊपर क्यों पत्थर मारे और ऐसा क्या हुआ कि उसने सिस्ट्रोलॉजी के घर आकर इतनी ज्यादा बदतमीजी की, तो आपको बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। चलिए बिना वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर बात करें इस एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल की, तो जनाब आप लोग जानते हैं कि जिस तरह ये व्लॉगिंग करते हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, तो इनके फैंस का हजूम इनके घरों के बाहर मौजूद रहता है और इनके फैंस को ये लगता है कि शायद वो इनके पास जाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और रातों रात इनकी लाइफ भी इनकी तरह सेट हो जाएगी। तो जनाब आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा है कि वो इनके घरों पर जाते हैं, इनसे जनाब अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए कहते हैं, अपने चैनल और आईडीज का नाम लेने के हवाले से कहते हैं, खा वो डकी भाई हों, सिस्ट्रोलॉजी हों, रजब भट्ट हों, या फिर उनकी बहन गुजाला भट्ट हों, या फिर बड़े दीगर कई यूट्यूबर्स, आप उनका नाम ले लीजिए, कमल आफ्ताब हो जाए, जुल्करनैन हो जाए, तो इनके घरों पर इनके फैंस जो हैं वो जाते हैं, वहां पर इनसे कहते हैं कि जी आप हमारे लिए एक कोई अच्छा बोल दें, हमारे चैनल के हवाले से कुछ कह दीजिए। और फिर उनको लगता है कि जनाब उन्होंने कह दिया तो समझो काम हो गया और अब ये भी उनकी तरह तरक्की करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपका वहम होता है, क्योंकि असल में आप लोग जो मेहनत करते हैं लोग उसी के बिहाफ पे आपको देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने कह दिया कि आपको देखो और आपकी कारकर्दगी वैसी नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए कि कोई आपको क्यों देखेगा। लेकिन अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपको ना देखे, बल्कि आपके फॉलोअर्स की तादाद खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको बताएंगे कि अब आपको बताने वाली हूं कि अगर हम लोग सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल की बात करें और उनके शोहर की बात करें, तो हाल ही में जनाब उन्होंने इस चीज का इंकिशाफ किया है कि बहुत सारे फैंस जो हैं उनको ये लगता है कि जैसे हम लोग हर वक्त फ्री होते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो जब भी हमारे घरों पर आते हैं उनको ये लगता है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे। समटाइम हम सो रहे होते हैं, कभी हम घर पे नहीं भी होते हैं, कभी हमारी भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। उसके बाद हमारे फैंस जो हैं वो अजीबो गरीब किस्म की हरकत करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की हमारी जो है वो वीडियोस बना लेते हैं और फिर बाद में जाकर कहते हैं कि रियल फेस ऑफ सिस्ट्रोलॉजी, रियल फेस इनका ये है, सिस्ट्रोलॉजी ने ये कर दिया, वो घर पर मौजूद थी, वो मिलने नहीं आई। तो इससे हमारा जो बैड इमेज बनता है और हम लोग जो है वो अपनी जगह परेशान हो जाते हैं कि यार अगर हम इतने सारे फैंस में से किसी एक दो को नहीं मिल पाए तो वो जो इतने सारे हैं जिनसे हमने मुलाकात की है वो किसी गिनती में ही नहीं है। अब आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र करते हुए अपने घर आई एक ऐसी फैन का जिक्र किया जिसने इस वक्त वाकईतन जो है सबको हिला कर रख दिया है। इस फैन के हवाले से जनाब इकरा कहती हैं, हमारे घर मौजूद कैमराज में उस खातून को रिकॉर्ड कर लिया गया है। एक खातून सफेद रंग की गाड़ी में आती है जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद होती है। जैसे वो आती हैं तो उनका दरवाजा नॉक करने का जो स्टाइल था, यानी कि इनका जो मेन गेट था, वो इतनी जोर से नॉक कर रही थी कि अरीब कहती हैं कि मैं डर गया और मैं खौफजदा होकर कैमरे में देखने लगा कि बाहर आखिर कौन है। जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मुझे पता चला कि सफेद रंग की गाड़ी में एक खातून मौजूद है जो कि एक बच्ची के साथ है। तो जाहिर सी बात है आपको 5 मिनट तो लगेंगे खुद को तैयार करके नीचे लेके जाने में। तो जैसे ही मैं अपना थोड़ा सा अपनी हालत, अपना हुलिया दुरुस्त करके नीचे उतरा हूं तो वो खातून वहां से जा चुकी थी। जैसे ही उस खातून ने मुझे देखा तो वो गाड़ी लेकर दोबारा आगे आई। इसी दौरान जनाब वो कहते हैं कि जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि मेरे गाड़ी का जो पिछला शीशा था वो भी डैमेज था और उस गाड़ी की पिछली जो बैक मिरर था उसके ऊपर कुछ बैड वर्डिंग लिखी हुई थी। जो बैड वर्डिंग थी वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पर इशू आ जाएगा। तो जनाब उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने देखा तो वो खातून वहां से मुझे क्रॉस करती हुई निकल गई। तो मुझे गुस्सा था बहुत ज्यादा, मैंने उस गाड़ी का पीछा किया और जैसे ही मैं उस गाड़ी के पीछे गया तो उस औरत ने इतनी तेज गाड़ी भिगाई, लेकिन सामने आ गई सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ने उस खातून को रोक लिया। उसके बाद जनाब सिक्योरिटी मुझसे पूछने लगी कि असल में मामला क्या हुआ है। तो कहने लगे कि मैंने खातून से पूछा कि जो आपने किया क्या वो आपने दुरुस्त किया।
जी, मैं आपकी फ़ैन थी, बच्ची को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई, आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने ये हरकतें की। अब आप ये बताएँ कि अगर आप हमारी फ़ैन हैं या आप लोग हमारे फ़ैन हैं, इन केस किसी भी रीज़न की वज़ह से अगर हम आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग गाली-गलौच का सहारा लेंगे या फिर हमें इस तरीके से रुस्वा करेंगे या हमारा जो इस किस्म का फ़ेस है लोगों को वो दिखाएँगे? भई हम लोग अपने लिए व्लॉगिंग करते हैं, हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी इसी तरह अपना नाम बनाइए। अगर हम नहीं मिल पा रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अब आप लोग हमें इस तरह से हमारे लिए जो बैड वर्डिंग है वो यूज़ करेंगे। इस पर वो कहते हैं कि वो खातून जो है वो काफ़ी परेशान हो गई और उन्होंने वहाँ पर इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया, जिस पर मैंने सिक्योरिटी से कहा कि आप इस खातून को जाने दीजिए। तो जनाब ये उन्होंने बताया कि एक फ़ैन, साथ ही उन्होंने दूसरी फ़ैन का ज़िक्र करते हुए बताया कि एक खातून हमारे घर पर आई, मैं उनसे बेहद प्यार से मिला, बहुत अच्छे से मिला, उनको छोटी बहन करके पुकारा, उन्हें कहा कि अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन उन्होंने अगले ही दिन जो वीडियो डाली, उसमें उन्होंने कहा कि रियल फेस ऑफ सिस्ट्रोलॉजी, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। और जब वो दोबारा मेरे घर आई तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा, हाँ भाई, अब बताओ कि तुम्हें मैं इतने अच्छे तरीके से मिला तो फिर तुमने ये तमाम हरकतें क्यों की? अब इसके बाद उन दोनों ने आप लोगों से ये सवाल किया है कि आप लोग बताइए कि इस किस्म के फैंस जो कि आपको कहते तो ये हैं कि वो आपका फैन है, लेकिन जब वो आते हैं और आपके घर ऊट पटांग हरकत करते हैं, जिसकी वजह से आपके नेबर्स भी डिस्टर्ब होते हैं और आपके नेबर्स जो हैं वो भी आपको कंप्लेन करते हैं कि क्यों इस किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, हम इनके बारे में क्या करें, हमें खुद बताइए। तो मैं जनाब, मेरा अगर मैं आप लोग को अपना मशवरा दूं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, अपना नाम लेकर आगे आएं। किसी का नाम लेकर, किसी का सहारा लेकर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप ये जो उल्ट पटांग और घटिया हरकतें करते हैं कि इन लोगों के घरों के बाहर पहुंच जाते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्या आप लोगों ने कभी मुझे किसी बड़े फेमस यूट्यूबर के घर के बाहर खड़े देखा है? अगर देखा है तो इस वीडियो के साथ मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। खैर, ऐसा कभी हुआ नहीं और अल्लाह करे हो भी ना। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे फैंस के हवाले से? और क्या आप कभी किसी ऐसे फेमस यूट्यूबर या अपनी किसी फेवरेट पर्सनैलिटी के घर के बाहर गए हैं कि मुझे प्रमोट कीजिए और मेरा नाम लीजिए? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।